Hello, upcoming teachers. Welcome to your own YouTube channel Teachers Pedagogy. पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि केवीएस के इंटरव्यू के लिए तैयारी कहाँ से करनी है और उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोडेटा फॉर्म के बारे में। बायोडेटा फॉर्म आप हमारे वीडियो के साथ लिंक में आपको मिल जाएगा, लेकिन बायोडेटा फॉर्म भरना क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसका क्या रोल आपके इंटरव्यू में होगा वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। बायोडेटा फॉर्म जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके जो इंटरव्यू के पैनलिस्ट होंगे उनके पास बायोडेटा फॉर्म की एक कॉपी होगी। उसके अलावा उनके पास और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये एक इकलौता डॉक्यूमेंट है जो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है, इसलिए इसको भरना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बायोडेटा फॉर्म का फर्स्ट पेज है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि इसको फिल कैसे करना है, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इसको भरते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ऑलराइट, तो पोस्ट में आपको भरना है पीआरटी और प्राइमरी टीचर। ठीक है, क्योंकि आप पीआरटी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप पीआरटी या प्राइमरी टीचर दोनों में से कोई एक चीज भर सकते हैं। बोथ ऑफ देम आर फाइन। नेक्स्ट आप भरेंगे अपना रोल नंबर। जो भी एग्जाम के टाइम में आपका रोल नंबर था वही रोल नंबर आप इसमें भरेंगे। इसके बाद है आपकी कैटेगरी। कैटेगरी में अनरिजर्व्ड, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। कैटेगरी के बाद आती है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें है योर नेम। नाम आप कैपिटल लेटर में भरेंगे, क्योंकि कैपिटल लेटर में अगर आप भरेंगे तो थोड़ी क्लैरिटी रहती है, लेटर्स अलग अलग नजर आते हैं जिससे आपका नाम क्लियर दिखता है। और यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, आपको अपना पूरा नाम लिखना है। इसके बाद में एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। अब एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब अगर केवीएस आपके साथ कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहे, मतलब अगर कोई लेटर भेजना चाहे, तो आपका कौन सा एड्रेस होना चाहिए केवीएस के पास, वो एड्रेस आप यहाँ पर भरेंगे। इसमें अपना सिटी, स्टेट और पिन कोड जरूर मेंशन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट योर डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन योर फादर्स और हस्बैंड्स नेम। देन योर मोबाइल नंबर, जो भी वर्किंग मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्योंकि आगे का कम्युनिकेशन जो भी होगा वो इसी नंबर के और इसी ईमेल के थ्रू होगा, तो दोनों वर्किंग होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अपना नाम जो भरा है तो ये आप बैकग्राउंड रिसर्च जरूर कर लें कि आपके नाम का मीनिंग क्या है, या उससे एसोसिएटेड कोई भी फेमस चीज है तो वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि बायोडेटा फॉर्म पढ़ने के बाद में ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यूअर्स आपके नाम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ लें, तो आपको आपके नाम का मीनिंग पता होना चाहिए। और कोई भी फेमस पर्सनालिटी या कोई भी प्लेस अगर आपके नाम से रिलेटेड है तो उसके बारे में आप जरूर एक बार पढ़ लें। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस बिगिनिंग फ्रॉम +2 लेवल। +2 मतलब क्लास 12 से। तो आप यहाँ पर अपनी क्लास 12 से लेके जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लास 12 का नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्लास 12, ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी साल में आपने वो एग्जाम पास किया है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड स्लैश मैक्सिमम मार्क्स। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है कि टोटल मार्क्स कितने थे और आपके मार्क्स कितने आए उसमें से। ठीक है, तो आप अपनी मार्कशीट में से टोटल करके लिख सकते हैं। देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। जब आपके पास आपके मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, तो आप इजीली परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। देन द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड। ठीक है, तो क्लास 12 में आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स थे, मान लीजिए आपके पास था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस, तो आप वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन मंथ्स। ठीक है, तो क्लास 12 ऑब्वियसली 1 ईयर है,
तो आप उसको इन मंथ्स लिखेंगे, कितने महीने में आपने कंप्लीट की। देन द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑब्वियसली सीबीएसई और आईएससी, वट एवर योर बोर्ड वॉज, वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना ग्रेजुएशन लिखेंगे, सिमिलरली सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे। उसके बाद अपनी टीचिंग डिग्री, ये सारी डिटेल्स आप अकॉर्डिंगली फिल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, इसको बहुत ध्यान से भरना है। और एक सजेशन है कि जब भी आप अपना ये बायोडाटा फॉर्म भरें तो ज़रूर एक रफ कॉपी बना लें पहले। तो सारी इन्फॉर्मेशन है आप एक रफ कॉपी में पहले फिल कीजिए, ताकि फाइनल कॉपी में कोई भी कटिंग ना हो। अगर कोई भी कटिंग होती है तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन भी जाता है, ठीक है। तो एक रफ कॉपी में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पहले भरें, उसके बाद उसको फेयर आउट करें। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ठीक है। इसमें है एक्सपीरियंस अलोंग विथ पे मैट्रिक्स लेवल, पे बैंड और ग्रेड पे। अगर आप पहले से कहीं पे पढ़ा रहे हैं या अगर आपका पहला कोई टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है तो उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। सीरियल नंबर में 1 2 तो भी आप भरना चाहें। के बाद पोस्ट हेल्ड, कौन सी पोस्ट पर आप पढ़ाते थे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, आप कहाँ पे पढ़ाते थे। अगर पढ़ाते थे तो कोई स्कूल था या कोई ऑर्गेनाइजेशन था, कोई एनजीओ था, तो उसका नाम यहाँ मेंशन करेंगे। नाउ इंडिकेट वेदर द इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनॉमस, बॉडीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, किस टाइप का स्कूल था, ठीक है। किसी सेंट्रल स्कूल में पढ़ाते थे तो सेंट्रल लिखेंगे, स्टेट था तो स्टेट लिखेंगे, अगर प्राइवेट था तो आप प्राइवेट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पीरियड फ्रॉम और टू, कब से कब तक आपने उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग, कौन से ईयर में स्टार्ट किया और कब तक पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब आपने कब से कब तक पढ़ाया है, उससे ही आपका पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा कि आपने 1 साल 2 साल 3 साल जितने ईयर्स भी हैं यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज पे लेवल, मैट्रिक्स लेवल, पे बैंड विद ग्रेड पे। तो आपको जो सैलरी स्लिप मिलती होगी या आपको अपनी सैलरी पता होगी कौन से पे लेवल पे मिल रही है, उसको आप इस कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज बहुत ध्यान से पढ़ें, ध्यान से भरें, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो इससे रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज अ शॉर्ट नोट ऑन योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया है कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप केवीएस के लायक हो या आप एक अच्छे टीचर या प्राइमरी टीचर बन सकते हो। तो ये आपको बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपको ना इसी में से पूछे जाएंगे। ये एक सैंपल है जो मैंने तैयार किया है, आप इसको भी देख के भर सकते हैं या आप अपना भी आंसर वो लिख सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ या अपनी क्वालिटीज बतानी है कि आप एक अच्छे टीचर कैसे हो सकते हैं या आप क्यों सूटेबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो मैंने इसमें लिखा है, आई फाइंड माई सेल्फ सूटेबल फॉर दिस पोस्ट एज आई रियली इंजॉय वर्किंग विद यंग माइंड्स। मतलब मुझे छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक प्राइमरी टीचर बनने के लायक हूँ। Then I develop a connection with the young learners and facilitating them in their learning gives me immense satisfaction. मतलब जब भी मैं छोटे बच्चों के साथ इंगेज होती हूँ, तो जब भी मैं उनकी लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हूँ तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी वो कुछ नया सीखते हैं। इसके बाद में लिखा है मैंने, बिसाइड्स दिस आई एम अ वेरी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट पर्सन। इसके अलावा मैंने अपनी 2 क्वालिटीज भी लिखी हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव और एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, तो कि मुझे इस लायक बनाती हैं कि मैं इस पोस्ट पे सेलेक्ट हो सकूं। इसके लिए कुछ सजेशंस ये हैं कि एक तो आप इसमें जो भी कुछ अपनी अच्छी क्वालिटीज लिख रहे हैं, आपको जो भी लग रहा है कि हाँ इंटरव्यूअर्स का ध्यान इस चीज पे जाना चाहिए, तो उसको आप ना अंडरलाइन कर दें। इफ यू आर फिलिंग दिस विद ब्लू पेन
तो ब्लैक पेन से उसको अंडरलाइन कर दें ताकि वो आपकी क्वालिटी दूर से हाईलाइट हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने इसमें भी किया हुआ है, आई एंजॉय वर्किंग विद यंग माइंड्स एंड फैसिलिटेटिंग देम, ठीक है। और कोशिश करें कि आप इसमें कुछ अच्छे से टर्म्स यूज करें, जैसे फैसिलिटेटिंग, क्योंकि टीचिंग थोड़ा सा पुराना टर्म है और फैसिलिटेटर या फैसिलिटेटिंग थोड़ा नया टर्म है, और इसका थोड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई नया टर्म लिख रहे हैं तो आपको उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या सेंस है या उसका क्या मतलब है, क्योंकि इंटरव्यूअर्स आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये वर्ड इसमें लिखा है, इसका मतलब आपको पता भी है। तो पहले ही अपना होमवर्क कर लें, पहले ही जो भी आप लिख रहे हैं उसको थरली रिसर्च कर लें कि हाँ मैंने ये चीज लिखी है और मुझे इसका मतलब पता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ भी लिख देंगे और आपको उसका मतलब ही नहीं पता होगा तो वो तो यही सोचेंगे ना कि इसको कुछ पता नहीं है, बस इसने कहीं से कॉपी करके लिख दिया है। तो इवन इफ यू आर कॉपिंग फ्रॉम समवेयर, वो अच्छे से रिसर्च करके तब जाके उसको लिखें, और कोशिश करें इसमें अपनी 2-3 अच्छी क्वालिटीज जो आप टीचिंग में यूज कर सकते हैं उसको जरूर मेंशन कर दें, ठीक है। नेक्स्ट इज एनी स्पेशल अचीवमेंट्स। अगर आपको लगता है कि आपके कॉलेज टाइम में आपने या फिर कुछ भी उसके अलावा आपने कुछ अच्छा अचीव किया है जो कि सिग्निफिकेंट है कि मैं किसी को बता सकूं, तो आप उन चीज़ों को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज में किसी भी, मान लीजिए आपने एनएसएस या एनसीसी ज्वाइन किया हो, आपने कोई लैंग्वेज कोर्स किया हो, तो आप उस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये एक स्पेशल आपके लिए पॉइंट रहेगा और दिस विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज, ठीक है। इसके बाद डेट, जिस डेट को आपका इंटरव्यू है वो वाली डेट आप यहाँ पर भरेंगे, एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है। आई होप ये पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ गया है, और कोशिश करें कि इसको अपनी हैंडराइटिंग में भरें, क्योंकि आप अपनी हैंडराइटिंग में भरेंगे तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो भी थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि काफ़ी लोग टाइप भी कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट अगर आप इसको अपने हाथ से अपनी हैंडराइटिंग में भरेंगे थोड़ा सा इट विल गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको बहुत ध्यान से भरनी है एज पर योर डॉक्यूमेंट्स, ये भी एज पर योर डॉक्यूमेंट्स ही होना चाहिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, एंड देन इसको आप अपने तरीके से लिखेंगे कि आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक अच्छा टीचर बनाती हैं या आपको एक सुटेबल कैंडिडेट बनाती हैं कि आप इस पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।